नमस्कार। एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के समय में काफ़ी सारे सवाल इस टॉपिक पे पूछे जा रहे हैं। हाँ, सभी जितने भी हीमोफिलिक्स के ग्रुप बने हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं विकलांगता सर्टिफिकेट को लेकर के। जी हाँ, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें 2016 के जब एक्ट सरकार के द्वारा बनाया गया था, जिसमें संशोधन होकर के जहां पहले विकलांगता श्रेणी में सिर्फ 7 तरह की बीमारियों को रखा गया था, उसको बढ़ा करके 2016 में 21 कर दिया गया था, जिसमें हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल, इस प्रकार की जो ब्लड से रिलेटेड लाइलाज बीमारी है उनको जोड़ा गया था। लेकिन इस सब में एक छोटी सी चीज़ जो कहीं ना कहीं हीमोफिलिक जो भी मतलब बाकी के जो ऐड हुए थे उनमें सभी को पूरी जितनी बेनिफिट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। इसके काफ़ी सारे लॉजिकली भी यहाँ पर अगर हम डीपली जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। और कुछ हमारे हीमोफिलिक भाई हैं जो एडवोकेट हैं जो लीगल तरीके से इसको समझाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर भी होगा। तो मैं उस लीगल वाले अगर मैं थोड़ा सा उसको मैं दूर रखना चाहता हूँ, मैं सिंपल शब्दों में आप सभी तक कुछ ज़रूरी चीज़ें पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको लीगल फॉर्म में लेके जाऊँगा तो शायद आपको वो चीज़ समझ भी ना आए और शायद वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाए, आप उसको पूरी ना भी देख पाओ। सो मेन मुद्दा जो है आज के समय में जो काफ़ी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या हीमोफिलिक अपना विकलांगता सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो मैं उन सबको जानकारी दे दूँ चाहता हूँ। हालांकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये जानकारी है कि हीमोफीलिया जब 2016 RPW एक्ट 2016 के अंतर्गत हीमोफीलिया को विकलांगता की श्रेणी में रखा गया था, जोड़ा गया था, तो उस समय से ही उसके बाद से विकलांगता सर्टिफिकेट बन रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोग इस चीज़ से अनअवेयर हैं, कुछ लोगों को नहीं पता है। और यहाँ तक कि मैं एक ऐसी बात मतलब कहना चाहता हूँ जो शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हम अपने सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी हीमोफीलिया, थैलेसीमिया का नाम सुनकर लोग कहते हैं भाई इसका तो हमें पता ही नहीं है, ये तो इसका तो हम सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। तो आपको अपने अधिकारों का पता होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अधिकार सबसे पहला मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी हीमोफिलिक भाई हैं उसका विकलांगता सर्टिफिकेट बन सकता है, और कोई भी CMO, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई भी अधिकारी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, इसमें एक दूसरा पहलू ये है, आप रिजेक्ट हो सकते हो जब आप पूरी डॉक्यूमेंटेशन कराओगे वहाँ पे जाके, जो भी आपके मेडिकल पेपर हैं वो आप जाके सबमिट करोगे, वो आप वहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हो। लेकिन आपको कोई सर्टिफिकेट देने से मना नहीं कर सकता, चाहे इसमें हीमोफीलिया हो, थैलेसीमिया हो, सिकल सेल हो। तो एक ये यहाँ पे छोटा सा आपको इस चीज़ को अगर आपको जानकारी है, अगर आपको ये पता है कि भाई हीमोफीलिया का या थैलेसीमिया वालों का सर्टिफिकेट बन सकता है और वो नहीं बना रहे हैं, तो आप इस चीज़ पे RTI लगा करके किसी भी तरीके से कानूनी माध्यम से मतलब आप उस चीज़ की जानकारी उनसे ले सकते हो कि आप हमें बताएं कि हमारा सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनता। जबकि सरकार तो ऑलरेडी जो एक्ट बना है उसमें तो ये प्रावधान हो चुका है कि हीमोफीलिया वालों का और जो भी अदर जो 21 जो नई ऐड हुई थी टोटल, तो उसमें तो है कि इन लोगों का बनना है। अब इसमें दूसरा जो पेच आता है वो आता है कि इस सर्टिफिकेट को बनवाने के फ़ायदे क्या क्या हैं। इसमें मैं यहाँ पे ज़्यादा डीपली मतलब लीगली ज़्यादा डीपली ना जा कर के सिंपल शब्दों में ये कहूँगा, अगर आपको जॉब में बेनिफिट लेना है तो वो कहीं ना कहीं उससे हीमोफिलिक अभी काफ़ी दूर है। क्योंकि एक सेक्शन आता है 34 सेक्शन के अंतर्गत अभी मतलब जब उसमें जो डिजीज़ ऐड हुई थी उनमें से जो ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ हैं उनको उससे दूर रखा गया था, बेंचमार्क में जगह मिली थी। लेकिन RPW एक्ट जब 2016 में जब 34 जो एक्ट है जो उसके अंतर्गत एक धारा, इसमें मैं यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि आपको जॉब में बेनिफिट मिलेगा, बट उसमें जो ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ थी उनको दूर रखा गया था, जिसकी वजह से लगातार संघर्ष जारी है, चाहे वो थैलेसीमिक हो चाहे वो हीमोफिलिक। और मैं यहाँ एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे प्रेम चौधरी जी हैं,
जोधपुर चैप्टर से, राजस्थान से हैं। उन्होंने राजस्थान के काफ़ी सारे एमपीओ के साथ मिलकर के और एक ये आवाज़ उठाई है, एक मुहिम चलाई है कि हमें क्यों ना हमें भी उसमें पूरी तरीके से जोड़ा जाए, हमें वो सारे बेनिफिट दिए जाएं जो बाकी लोगों को, जो बाकी विकलांग लोगों को मिलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वंचित हैं, जो अभी हमें जॉब में बेनिफिट नहीं मिल सकते। उसमें भी इसका एक और पहलू है, अगर आपका जो विकलांग सर्टिफिकेट बनता है, अगर आपका वो सर्टिफिकेट लोकोमोटर हीमोफीलिया का बना हुआ है, तो वो आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी में आ जाता है, तो फिर आपको उस कंडीशन में जॉब में बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट, आपका जो विकलांगता सर्टिफिकेट है वो सिर्फ हीमोफीलिया के बेस पे बना है, तो उस कंडीशन में आपको जॉब में बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें एक चीज़ और हुई है हाल ही में कि भारत सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन आई है कि पहले जो सर्टिफिकेट हीमोफीलिक का मैं आकर बात करूं, जो हीमोफीलिया थैलेसीमिया के 1 साल के बनते थे, पहले परमानेंट सर्टिफिकेट नहीं बनते थे। अगर किसी का मल्टीपल डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग औरतों में, हाँ भाई उसके पैर खराब हैं और ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, तो उसको तो आप मल्टीपल में काउंट कर सकते हो। वो जो आप जहाँ सीएमओ से सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो वहाँ से वो बना भी देंगे, जो भी आप पेपर्स वगैरह दिखाओगे वो तो वहाँ पे काउंट हो रहा है। बट इसमें एक दूसरी चीज़ ये थी कि अगर आपका हीमोफीलिया का बन भी रहा है, कुछ जगह पे बन रहा था, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो या राजस्थान हो, तो वहाँ पे वो परमानेंट ना बन करके सिर्फ 1 साल का बनता था। 1 साल के बाद दोबारा से आपके सारी चीज़ें देखी जाएंगी, आपके कितने जॉइंट्स ठीक हैं, कितने नहीं हैं, उसके आधार पे फिर से आपका दूसरा वो रिन्यू होता है। तो वो इस आधार पे होता है। कहने का मतलब, उसमें जो मेरी डॉक्टर से भी बात हुई थी, उनका कहने का मतलब ये था कि हीमोफीलिया में अगर कोई जोड़ खराब हो चुका है तो उस जोड़ को ऑपरेशन के दोबारा ठीक कराया जा सकता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो हीमोफीलिक हैं हमारे, वो नी रिप्लेसमेंट कराते ही हैं, तो फिर उसे हम कैसे काउंट कर सकते हैं कि वो परमानेंट है। तो यहाँ पे ये थोड़ी लॉजिक, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोर्ट में लगातार केस चल रहे हैं, काफ़ी सारे हीमोफीलिक भाई हैं, काफ़ी और भी लोग हैं जो इस चीज़ में जब से ये प्रावधान आया था तब से ही लगे हुए हैं कि भाई अगर एक तरीके से आपने जगह तो दे दी लेकिन पूरा जो हमें बेनिफिट मिलना था वो तो मिला ही नहीं है, तो फिर हम अब आगे क्या करें। तो उसके लिए हाई कोर्ट में अपील दायर वगैरह हुई हैं और काफ़ी सारे हीमोफीलिक भी हैं जो लीगली कार्रवाई कर रहे हैं। तो और उम्मीद भी है, जैसा प्रेम चौधरी भाई हमारे जिस तरीके से सारे एमपी के साथ जा कर के उनको लेटर दे रहे हैं, ऊपर तक बात पहुंचा रहे हैं, हमने भी प्रयास किया था लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव होने की वजह से वो थोड़ा डिले हो रहा है। जैसे ही 10 तारीख के बाद हमारी भी पूरी तैयारी है, हम भी जहाँ तक कोशिश होगा, जिस भी एमपी एमएलए से हमें मिल कर के हम भी ये कोशिश करेंगे कि ये बात हम ऊपर तक पहुँचाए, ताकि आने वाले समय में जल्द से जल्द हीमोफीलिक को जॉब में बेनिफिट मिले। इसमें अब काफ़ी सारे पेरेंट्स का ये सवाल आता है जब मेरी उनसे बात होती है कि अभी जॉब में बेनिफिट नहीं है, अगर आपका हीमोफीलिया के बेस पे बना हुआ है तो फिर उसका बेनिफिट क्या है, फिर हम क्यों बनवाएं। तो इसमें भी ये है, अगर आपका विकलांगता सर्टिफिकेट बना हुआ है, जो बेनिफिट छोड़ के बाकी सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे, तो आप उसको बनवा सकते हो। चाहे वो जिस प्रदेश में आप बनवाते हो उस प्रदेश में उस जो राज्य सरकार की बसें होती हैं उसमें आप फ्री जो है यात्रा कर सकते हो। आपको रेल में भी कंसेशन मिलता है, आई थिंक 50% के समथिंग मिलता है। और स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हो। तो गवर्नमेंट की जो एक आया था, मैं इसमें पढ़ रहा था, तो उसमें तो यही कहा जाता है कि भाई जॉब में, जो स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं तो उसमें फ़ी में भी आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए। हाँ, वो चीज़ अलग है कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, हम कर नहीं पाते हैं, बट ये सारे बेनिफिट्स इसमें हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और बनाना चाहूँगा। इसमें पहले जो था विकलांग का दर्जा जो था वो उसको दिव्यांग कर दिया गया था। तो मैं अभी एक हमारी जूम मीटिंग थी, जावेद अबीदी की जो थी, वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी कही गई थी कि कुछ जो अनुभवी जो हमारे जो काम कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से विकलांगता को लेकर के, तो उस पर उन्हें आपत्ति है कि दिव्यांग जो शब्द है वो ना कहा जाए, विकलांग हैं तो विकलांग ही कहा जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत सारा है लॉजिकली भी और वैसे भी है। तो इसमें यही था। इसमें देखिए जो 21 में बता रहा था आपको, 21 जो हमारी जो नई ऐड हुई थी, अगर बाकी कोई और भी वीडियो देखता है तो हमारा अंधापन
कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, कम दृष्टि, लोकोमोटर विकलांगता जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें आपको जॉब में बेनिफिट मिलेगा। और इसमें आपका बौद्धिक विकलांगता, मस्कुलर विकलांगता, बेसिक सीखने की क्षमता, भाषण और भाषा विकलांगता, हीमोफीलिया, बहरापन, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम विकार, सुनवाई हानि, बौनापन, मानसिक बीमारी, सेरेब्रल बीमारी, जीन जो तंत्रिका संबंधी बीमारी होती है वो, मल्टीपल जो है थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल हो गया, एसिड अटैक को भी इसमें ऐड किया गया था और पार्किंसंस रोग को भी इसमें ऐड किया गया था। तो ये वो 21 रोग हैं जिनको विकलांगता इस समय जो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। लेकिन फिर वही है जो ब्लड से रिलेटेड जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी काफ़ी सारे पेंच फंसे हुए हैं और अभी भी सरकार से लगातार जो हीमोफिलिक है, थैलेसीमिक है, वो लगातार जो अपने सिकल सेल वाले हैं वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमें भी उस जॉब में जो बेंचमार्क जो 34 एक्ट के जो अंतर्गत हमें बेनिफिट मिलने चाहिए वो मिलना चाहिए। इसमें थोड़ा सा अगर मुझसे कोई गलती होती है कुछ एक्ट को लेके या कुछ ऐसा, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे जितना आप बात करोगे आप उतनी बात कर सकते हो, जितना डीपली जाओगे आपको उतना ज़्यादा पता लगेगा कि हाँ भाई इससे हमें क्या बेनिफिट है। और मैं यहाँ सभी जो मेरे पढ़े लिखे हीमोफिलिक भाई हैं, मैं उनसे एक अनुरोध ज़रूर करूँगा कि आप इस चीज़ की पूरी जानकारी रखें ताकि आप खुद तो जागरूक हो ही हों, साथ ही साथ आपके जो बाकी के जो और लोग हैं आप उनको भी जागरूक कर सको। ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये होगा जो हमारे अधिकार हैं हम उसके लिए, अपने हक के लिए हम लड़ सकते हैं, हम अपना हक मांग सकते हैं। तो ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे कुछ हीमोफिलिक जो दिल्ली से हैं, जो यूपी से हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर आपको विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपका एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने पे अगर मैं पहले दिल्ली की बात करूं तो जहां आप जो आपके अकॉर्डिंग एड्रेस है, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो उस समय आपका जो एरिया है उसी एरिया में वो हॉस्पिटल का नाम आ जाता है। उस नाम के मतलब जिस हॉस्पिटल में आपको जाना है, बेसिकली क्या है कि कोई यहाँ लोनी के साइड में रहता है, कोई उधर आपका फरीदाबाद की दिल्ली जो एंड बॉर्डर पे हो गया, बदरपुर बॉर्डर उस साइड रहता है दिल्ली में, तो वो उनका यही सवाल रहता है कि हम अपना सर्टिफिकेट कहाँ बना सकते हैं। तो वो जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना कराएंगे तो आपको वहाँ से वो जानकारी मिल जाएगी, जो भी आपका नियर बाई हॉस्पिटल होगा वो उसमें नाम बाकायदा आ जाएगा। उसके बाद आप जो भी पेपर्स वगैरह हैं, जिस भी जॉइंट्स में आपको प्रॉब्लम है उसके एक्सरे वगैरह जो भी ज़रूरी कागजात हैं वो सारे के सारे लेकर आप अपने सीएमओ से जाके मिल लीजिए जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यही सेम प्रोसेस आपका यूपी में भी है। यूपी में अगर आप विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाते हो, वैसे यहाँ मैं एक छोटा सा एक और ऐड करना चाहूँगा। मैं 100% से श्योर नहीं हूँ, 99% श्योर हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे 2021 तक अगस्त सितंबर 2021 तक ऐसा था कि हर सोमवार को आपका विकलांगता सर्टिफिकेट बनता था। अगर मैं यूपी की बात करूं, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने सारे पेपर्स लेके जाइए वहाँ जहाँ आपके ज़िला अस्पताल है जो नज़दीकी, हर ज़िला अस्पताल में जहाँ सीएमओ बैठते हैं जो विकलांगता सर्टिफिकेट बना करके अंतिम मोहर लगा करके वो देते हैं, तो वहाँ से आपका बनेगा और वो हर सोमवार को होता है। अब मैं 1% थोड़ा डाउट में हूँ कि अब होता है नहीं होता है, बट हाँ 99% श्योर हूँ कि शायद अभी भी सोमवार को ही होता है, क्योंकि उससे पहले कोई और दिन था तो बाद में बदल के सोमवार कर दिया गया था। हो सकता है अब चेंज कर दिया गया हो, वो आप नज़दीकी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पड़ता है वहाँ जा कर के एक बार पता कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैं इतनी ही जानकारी देने की मैंने एक छोटा सा प्रयास किया, एक छोटी सी कोशिश की कि आप इस चीज़ को लेकर जागरूक हो, और अगर इससे संबंधित कोई और ज़्यादा डीपली कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए या कुछ चाहिए तो आप मुझे किसी भी समय फ़ोन कर सकते हो। अगर कोई और हेल्प चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा जो हमारे लीगल जो हमारे एडवाइज़र हैं या फिर जो लीगल हमारे हीमोफिलिक्स भाई हैं उनसे मैं आपको मदद दिलवाने की पूरी कोशिश करूँगा, अगर किसी तरह की कोई वैसे परेशानी आती है तो। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल, ये तीनों ब्लड जो डिसऑर्डर हैं इनका विकलांग सर्टिफिकेट बनेगा और कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। अगर वो डिनाई कर सकता है
तो आप उनसे कानूनी भाषा में बात करके जवाब ले सकते हैं। या फिर जो राजपत्र है एक, उसमें सारी डिटेल दी हुई है, जो RPW एक्ट 2016 का जो पूरी राजपत्र है उसमें सारी डिटेल है। आप उसकी कॉपी अपने साथ कैरी करके रख सकते हो, ताकि आप एट अ टाइम उन्हें दिखा सको कि देखिए ये पूरा है, सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, सरकार ने हमें इस चीज़ में जगह दी है, तो आप इसको मना नहीं कर सकते। अगर आप रिजेक्ट होते हो, अगर आप बिल्कुल ठीक हो, तो वो बात अलग है, वो एक दूसरी बात है। लेकिन पहला कार्य अगर बात मैं मना करने की करूं तो कोई अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता है। बाकी अंत में यही कहूँगा, अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलत जानकारी कुछ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और प्लीज़ आप मुझे बताइएगा फ़ोन करके या फिर कमेंट करके कि मैंने कहाँ कोई गलती तो नहीं कर दी। क्योंकि देखिए होता है, जब हम बैठते हैं, जब हम किसी चीज़ को, जब कोई लॉजिकली जब हम किसी पे फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं, जो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा डीपली ना जा करके अगर समझाने की कोशिश की जाए, तो हो सकता है उसमें 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ जो लीगल मेरे भाई जो एडवोकेट हैं या जो इस तरीके से जुड़े हुए हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं लगातार, अगर वो मुझे कोई सजेशन देना चाहे तो आपका वेलकम है। प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर जहाँ भी मैं गलती करता हूँ तो। बाकी यही है, आप अपना ध्यान रखें और अपने हक के लिए ज़रूर खड़े हों। जो आपको सरकार ने बेनिफिट दिए हैं या फिर दे रही है, उनका आप फ़ायदा ज़रूर लें। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब वो दर्द एग्ज़ाम से एक दिन पहले जब हमें जो दर्द होता है, जिसका नुकसान हमें एग्ज़ाम छोड़कर चुकाना पड़ता है, तो उस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता, या मैं ये कहूँ हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ लोग हैं जो समझते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान में रख करके सरकार जो भी बेनिफिट देती है उनको लें, अपने हक के लिए लड़ें। हम हमेशा हर समय आपके साथ हैं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आसपास साफ सफाई ज़रूर रखें। नमस्कार।